अदनान से रब्ता करेंगे। कराची में एमेजिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा जिसमें शदीद आग भड़क उठी है और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि स्नार्कल भी मौके पर मौजूद हैं और आग के नतीजे में अब तक 3 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एमेजिना रोड पर कायम गुल प्लाजा में आतिश धसकी का वाक़या अब से चंद घंटे कबल पेश आया था। मैं इस वक्त मार्केट की बैक साइड पर मौजूद हूँ। आग ने मार्केट के पिछले हिस्से को भी अपनी लपेट में ले लिया, जबकि तमाम दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। दुकानों में रखा सामान मुकम्मल तौर पर जल गया है। मार्केट के पिछले हिस्से पर लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की सिर्फ 2 गाड़ियां मौजूद है, जबकि ये भी देखा जा रहा है कि पानी की कमी का सामना है, जिसकी वजह से दुकानों पर आग इस वक्त भी भड़की हुई है। आग के शोले बुलंद है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आवाम के हुजूम के होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कराची एमेजिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में शदीद आग भड़क उठी है, जिसको बुझाने की कोशिश इस वक्त जारी है और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि एक स्नार्कल भी मौके पर मौजूद है। आग के नतीजे में अब तक 3 अफराद जाम बहक हुए हैं और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। कई अफराद प्लाजा के अंदर भी फंसे हुए हैं। अंदर मौजूद लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं और आग मजीद फैलती जा रही है। कई दुकानों को इसने अपनी लपेट में लिया। आग भड़कने के खौफनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं और शोलों के दरमियान धुएं के गहरे बादल भी नजर आ रहे हैं। इमारत में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई थी। कुछ अफराद की भगदड़ और कुछ की धुएं से हालत ख़राब हुई। ज़ख्मी अफराद को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और मजीद भी ज़ख्मी इमारत के अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है काफ़ी अफराद हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, जबकि स्नार्कल यहाँ पर मौजूद है और फायर ऑफिसर से हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि आग मुसलसल फैलती जा रही है, जिसने कई दुकानों को अपनी लपेट में लिया और आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। फौरी तौर पर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है स्पॉट से, उनसे मजीद जान लेते हैं। आसिफ, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त वही सूरत हाल है कि फायर ब्रिगेड का अमला तो यहाँ पर मौजूद है। एक साइड से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, जैसे ही उसके बाद पानी ख़त्म होता है तो आग जो है वो दोबारा भड़कने लगती है। अभी मेरी जो है वो यहाँ पर एक दुकानदार से बात हुई है, जिनकी दुकान 3rd फ्लोर पे थी। तो उन्होंने बताया कि जो जाबाग 3 अफराद हुए हैं, इनमें से जो एक शख्स है फराज के नाम से, उनकी दुकान थी 3rd फ्लोर पर, उनकी दुकान वाक़ई थी और वो जो है वो दम घुटने के बायस जो है वो उनकी मौत वाक़ई हुई। वो उस वक्त अपनी दुकान के पास ही मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी थी। ये आग जो है, जो दुकानदार बताते हैं, वो तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये आग लगी थी और ये आग लगी थी फ्रंट साइड से। एमेजिना रोड की जो फ्रंट साइड है वहाँ से ये आग लगी थी मेज़-9 फ्लोर पे। मेज़-9 फ्लोर की दुकानों पे आग लगी, लेकिन आग ने इतनी तेज़ी से ये आग फैली है कि उसने दीगर फ्लोर्स को भी अपने लपेट में ले लिया और उसके अलावा वो अफराद जो 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे थे, उनमें से बेशतर अफराद जो है वो दम घुटने के बायस उनकी हालत गैर हुई, जिनमें से 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। उनमें से एक शख्स जो जिसकी शनाख्त फराज के नाम से हुई है, उनकी शॉप थी 3rd फ्लोर के ऊपर, उनकी शॉप वाक़ई थी, टॉयज़ की शॉप थी उनकी, और वो जो है अपनी शॉप के पास मौजूद थे जिस वक्त जो है वो ये इसकी लपेट में आया और जिसकी बाइस जो है वो वाक़या रूनुमा हुआ। तो आग जो है, आग की शिद्दत इस वक्त भी बरकरार है। सूरत हाल यही है कि पानी की कमी का सामना है और अब 2 स्नार्कल्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। स्नार्कल्स की मदद से भी कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इब्तिदा में आग की शिद्दत कम थी। अगर फौरी तौर पर दीगर फायर ब्रिगेड को यहाँ पर भेजा जाता, वाटर टैंकर्स को यहाँ पर भेजा जाता, तो हो सकता था कि आग पर फौरी काबू पाया जा सके, लेकिन इस आग पर जो है वो इसलिए काबू नहीं पाया जा सका कि जैसे ही फायर ब्रिगेड के अमले ने एक बार यहाँ पर कोशिश की, उसके बाद उनके वहाँ पानी ख़त्म हो गया, आग मजीद फैलती गई और कई घंटों से यही सूरत हाल है। मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन आज से पहले तो थोड़ा ट्रैफिक का मसला आ रहा था, चूँकि अब वहाँ पर वक्त ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, तो ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो गए होंगे। ट्रैफिक नहीं होगा अब तो मुश्किलात नहीं हो रही होंगी। देखिए, गाड़ियों को पहुंचने में तो मुश्किलात नहीं हो रही, लेकिन पानी की कमी का सामना है। यहाँ पर पानी की कमी का बिल्कुल सामना है। इससे पहले जो इस बिल्डिंग के जो ताजिर हैं जिनकी आपसे बात हो रही थी, वो बिल्कुल सही शिकवा कर रहे थे कि यहाँ पर असल में मसला यही है कि फायर ब्रिगेड का अमला, जब पानी यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाता है तो फायर ब्रिगेड को यहाँ से हटा दिया जाता है, फिर दूसरी फायर ब्रिगेड लगती है, तो इतनी देर के अंदर, इतने वक्त के अंदर जो आग है वो मज़ीद फैलने लगती है। अगर मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ पर एक ही जगह खड़े होकर
काफ़ी देर तक जो है वो यहाँ पर पानी जो है वो डाला जाए, फायर ब्रिगेड का अमला मुकम्मल तौर पर यहाँ पर उनको पानी फराहम किया जाए, तो ही इस आग पर जो है वो काबू पाया जा सकेगा। लेकिन आग जो है वो मज़ीद ही फैलती जा रही है। अब यहाँ पर जो स्नार्कल्स हैं उनको तलब किया है और स्नार्कल की मदद से पहले यहाँ पर सर्चिंग की गई कि यहाँ अंदर जो ऊपर छत पे तो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन छत पे उनको किसी की मौजूदगी की इत्तला नहीं मिली। इसके बाद स्नार्कल ने जो है वो अब स्नार्कल की मदद से यहाँ पर जो फायर फाइटिंग का अमल है उसमें हिस्सा लिया जाएगा। ठीक है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर कोई भी मौजूद ना हो और मज़ीद कोई जानी नुकसान ना हो। जिस तरह के हमें पहले भी रिपोर्ट हो रही थे कि 3 अफराद जान से चले गए हैं। आसिफ, चूँकि इस वक्त आप काफ़ी टाइम से वहाँ पर मौजूद हैं, आपकी वहाँ पर यानी शाहिदीन से बात हुई हो, किसी का कुछ बताना हो, पता चल सका है ये आग किस तरह से लगी की थी? क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो बिल्कुल इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा था। हाँ देखें, बिल्कुल जो एक दुकानदार हैं जिनकी 3rd फ्लोर पे शॉप थी, उनसे बाकायदा मैं राब्ते में हूँ। अभी भी कुछ देर कबल उनका फ़ोन आया था मेरे पास, वो इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई हम उस वक्त शॉप के ऊपर ही बैठे थे और तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब जो एम ए जिना रोड की फ्रंट साइड है वहाँ पर ये आग लगी थी मेज़-9 फ्लोर में। तो आग देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार करी और फिर उसके बाद जो है वो इस आग ने दीगर फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। तो इसमें ज़्यादातर अब जिस मुकाम पर जिस फ्लोर पे आग लगी थी वहाँ पर तो बेशतर अफराद बाहर निकल गए थे, कुछ अफराद ऊपर के फ्लोर पे चले गए थे और वो अफराद जिनकी ऊपर दुकानें थी वो लोग ज़्यादा इससे मुतासिर हुए और वो लोग जो है वो उसमें ज़्यादा फंस गए थे। तो इनमें से जो एक शख्स जो जाबाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो बेचारे उस 3rd फ्लोर में अपनी दुकान के पास ही मौजूद थे जब धुआं भरने के बायस जो है वो जाबाक हुए हैं। तो आग लगने की इस वक्त प्रॉपर वजूहात कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से कहा जा रहा है लगी है, लेकिन और मज़ीद जो है अगर यह है कि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड का अमला, फायर ब्रिगेड की एक साथ कई गाड़ियाँ आके अगर यहाँ पर इस आग पर काबू पाने की कोशिश करती हैं तो फौरी तौर पर बुझ जाती है, लेकिन आग को मज़ीद फैलने दिया गया और काफ़ी देर तक आग फैलती रही। फिर उसके बाद जब फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर पहुँचा है, इस वक्त वहाँ पर एक स्नार्कल, एक वाटर बाउजर मौजूद है। देखिए, स्नार्कल तो यहाँ पर मुझे जो बताया गया है कि 2 स्नार्कल जो हैं वो इस वक्त, बल्कि मैं खुद जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि 2 स्नार्कल फ्रंट साइड से हैं। फ्रंट साइड पर जो है वो 2 स्नार्कल मौजूद हैं। उसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की दीगर गाड़ियाँ हैं वो दूसरे मुकाम से भी इस बिल्डिंग पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इसका थोड़ी डायमेंशन, वैसे तो आपने भी देखी होगी, तमाम लोगों ने जो कराची के रहने वाले हैं वो गुल प्लाजा से वाकिफ़ होंगे। ये इसकी जो एक फ्रंट साइड है वो आती है एम ए जिना रोड पे, एक इसकी जो साइड है वो एम ए जिना रोड से अगर आप ये अंकल सरिया वाली साइड पे जाते हैं तो उस तरफ जो है वो उसकी साइड आती है, तो और एक साइड इसकी बैक साइड है। तो ये 3 साइड्स हैं, लेकिन जो आग लगी थी वो एम ए जिना रोड वाली साइड पर लगी थी और सबसे ज़्यादा जो मुतासर दुकानें हुई थी वो एम ए जिना रोड वाली साइड की हुई थी। उसके बाद जो ये आग है ये मज़ीद फैलती गई मेज़-9 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट पे, और अब कहा जा रहा है कि ऊपर की जो मंजिल है वहाँ पे भी जो है वो ये आग फैल गई। आग तेजी से फैलने की वजह क्या हो सकती है? फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे यहाँ पर, क्या वजह हो सकती है? या फिर फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुँचा? देखिए, एक तो ये भी है कि फायर ब्रिगेड का फायर सेफ्टी और के आलात हो, मेरे ख्याल में इस हवाले से मेरी यहाँ पर दुकानदारों ने तो इस हवाले से नहीं बताया। लेकिन जो एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो जब यहाँ पर पहुँचा था, एक फायर ब्रिगेड पहुँची, उनके पास उन्होंने कोशिश की, उनका पानी ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद अब आप भी और हम भी काफ़ी देर से यही देख रहे हैं कि हो यही रहा है कि फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचता है, पानी ख़त्म होता है और फिर उसके बाद उस फायर ब्रिगेड जितनी देर में वो फायर ब्रिगेड हटती है आग मज़ीद फैलने लगती है। पानी की कमी इसकी एक बड़ी वजह है कि पानी की कमी की वजह से जो आग है ये मज़ीद फैली है। अगर पानी की इनको फराहमी मुसलसल दी जाती तो ये आग जो है ये इतनी नहीं फैलती। ठीक है, आसिफ साथ ही मौजूद रहिएगा।